क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घिर गए लग रहे हैं? 17 सितंबर को 75 साल पूरे हो जाएंगे। आरएसएस को खुश किया मोहन भागवत ने बोला कि जरूरी नहीं है कि 75 साल के बाद रिटायर होना ही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले घिरी हुई लग रही है। मणिपुर दौरा, विदेश दौरा रद्द, सांसदों की बैठक में तीसरी चौथी कतार पर बैठना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और खुद विदेश दौरा रद्द करना। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी मतलब आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बेहद आपत्तिजनक ट्वीट करना, यह क्या इस बात के सबूत नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि देश भर में एक तरफ जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जब डिलीवर नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी तरफ वोट चोरी से लेकर के जनता के रोजमर्रा के मुद्दों पर वो बुरी तरह घिर चुकी है। विपक्ष हावी है, आत्मविश्वास में है, इसलिए विपक्ष को निजी तौर पर चरित्र हनन करना, जैसे अखिलेश यादव की टोटी पर बात करना, राहुल गांधी के गुप्त विदेश दौरे पर टिप्पणी करना। मैं चाहता हूं कि ये पहले आप अमित मालवीय का ट्वीट गौर से देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का हेड है और इसकी भाषा, इसकी मानसिकता और सब कुछ आप इसके ट्वीट में देखिए। एक तस्वीर शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए। इस बार मलेशिया के लंगकावी में एक गुप्त छुट्टी पर। लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज के लिए बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ा, या फिर यह उन गुप्त बैठकों में से एक है जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं चलना। बहरहाल जहां लोग असली मुद्दों से जूझ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी गायब होकर छुट्टी मनाने की कला में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का हेड, अगर लोग असली मुद्दों से जूझ रहे हैं तो ये तो भाजपा की सरकार का फेल्योर है ना। राहुल गांधी का फेल्योर क्या है? वो तो विपक्ष में, और जितना विपक्ष में रह करके इस समय चाहे वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अब तो अरविंद केजरीवाल नजर आने लगे हैं, ममता बनर्जी, स्टालिन, पूरा विपक्ष तो आपको घेरे हुए साहब। और इतना कुछ हुआ है और आप कह रहे हैं कि लोग असली मुद्दों से जूझ रहे हैं। तो अमित मालवीय को अब देश को यह बताना चाहिए कि लोग असली मुद्दों से अगर जूझ रहे हैं तो यह फेल्योर किसका है? क्या सरकार का नहीं है? क्या भाजपा का नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विफलता नहीं है? अब दूसरी बात, राहुल गांधी विदेश गए गुप्त दौरे पर। यह एक ऐसा निजी हमला है जैसे अखिलेश यादव को बीजेपी की एक औसत दर्जे की सामान्य नेता टोटी पर हमला कर दे, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री टोटी पर बोल दें। ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेताओं का तथ्य तर्क से जवाब देने की बजाय निजी तौर पर अपमान करके वो पूरी बहस को घुमा देंगे। तेजस्वी यादव, लालू यादव की बात आएगी तो चारा चोर, जमीन का मामला। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ईडी सीबीआई का दुरुपयोग और सारे भ्रष्टाचारी चक्की पीसिंग से लेकर के सब बीजेपी ज्वाइन नहीं कर गए? ऐसे वक्त में जब सत्ता पक्ष के पास विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों और बनने वाले नैरेटिव का सीधा जवाब न हो तो वो निजी हमला करता है और फिर यह कहता है कि विदेशी ताकतें विपक्ष को मजबूत कर रही हैं, विदेशी ताकतों से राहुल गांधी मिले हुए हैं। तो यह तो फेल्योर फिर अमित शाह का हो गया कि विदेशी ताकतें भारत में कुछ भी कर ले रही हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं। जैसे घुसपैठिया घुस आ रहे हैं, जहां जहां चुनाव आता है वहां आते हैं घुसपैठिए। पहले दिल्ली में आए थे, फिर झारखंड गए थे, फिर अब बिहार में हैं, महाराष्ट्र में भी पता नहीं गए कि नहीं, ये गृहमंत्री अमित शाह बताएंगे। फिर अगला चुनाव जहां आएगा यूपी में भी आ जाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का फेल्योर है कि नहीं कि विदेशी ताकतें देश को कमजोर कर रही। विदेश दौरे पर बात करना, विदेश दौरे पर तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कहानियां हैं। जिस व्यक्ति ने आजाद भारत में सबसे ज्यादा विदेश दौरा किया नेताओं में, उनका नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे को अब रद्द कर रहे हैं। एक सवाल आज भी इस देश के लोग नहीं समझ पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में डंका बजवा दिया है। डंका इतना बजा
कि जिस वक्त देश को विदेशी देशों के सहयोग की, समर्थन की दरकार थी, एक देश, फिर से समझिए, एक देश ने भी खुल करके भारत का साथ नहीं दिया। अमेरिका ने इतना अपमान किया। आप चीन के पास चले गए मुस्कुराने, खिलखिलाने, बिना लाल आंख लिए। विदेश नीति कहां जा रही है? अमेरिका धमकाया, 50% टैरिफ मुंह पर चिपकाया, और टेलीविजन चैनलों के जरिए विदेश में फूटा डंका रिपेयर किया जा रहा था कि अब चीन से नहीं दोस्ती। बड़े बड़े पत्रकार मीडिया में बैठ करके कह रहे थे कि विदेश में डंका कितना बज रहा है, अब अमेरिका को हम लोग अकेला कर देंगे, रूस, चीन और भारत एक हो गए। वो चीन जिसने आजाद भारत में सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी देश ने दिया तो चीन ने दिया है। चीन आपके मार्केट को पूरा कब्जा भी कर चुका है। आप स्वदेशी का गुणगान गाते हैं और ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ भारत का क्या है, कौन अपर एंड में है, कौन नीचे एंड में, और चीन पर आप भरोसा कर रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप पलट जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी आपको इतना अपमानित कर रहा है। और अब यह खबर जरा गौर से देखिए स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में अपना संबोधन रद्द कर दिया। अखबार लिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा। उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक होगी। परंपरा के अनुसार सबसे पहले ब्राजील और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी बात रखेगा। भारत की तरफ से 27 सितंबर को होने वाली बहस में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन यही विदेश मंत्री बीमार बताए जा रहे थे। जब चीन गए थे तो केवल प्रधानमंत्री गए थे। अब प्रधानमंत्री ने यूएन का यह दौरा रद्द कर दिया। और उससे बड़ी खबर जहां से मैंने अपनी बातचीत शुरू की है, मुझे क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। विदेश में कितना घिर रहे हैं वो अभी देश के सामने आना बाकी है कि चीन में आप यात्रा किए तो कितना फायदा देश को क्या होने वाला है। और लोग तो कौन कौन सी इंडस्ट्री अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद कहां पहुंच गई, इसके आंकड़े आपको मीडिया में, वो वाली मीडिया तो दिखाएगी नहीं, थकते क्यों नहीं है, पर्स रखते हैं कि नहीं, कोई टॉनिक वानिक लेते हैं क्या, वो मीडिया नहीं दिखाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने वाले हैं। ठीक सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने वाले हैं। अखबारों में आ रही खबर के मुताबिक पीएम मोदी 13 सितंबर को कर सकते हैं मणिपुर का दौरा। जातीय हिंसा के बाद होगी पहली यात्रा। क्या हो रहा है ये? मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री जी बोल तक नहीं रहे थे, बाद में बोले, फिर भी जलता रहा। राष्ट्रपति शासन लगाया गया, फिर भी वहां का माहौल ठीक नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री मणिपुर अब जा रहे हैं। ये यू टर्न क्या कहलाता है? गृह मंत्री जी आज तक क्यों नहीं गए? वहीं दूसरी तरफ जीएसटी पर जो बात राहुल गांधी ने कई साल पहले बोल दी थी, जीएसटी पर वो काम कर रहे हैं। 2 स्लैब बना दिया, हालांकि 40% का एक और स्लैब बना दिया, तो 5% और 18% जीएसटी बदलाव। झुकता है वही जिसमें जान होती है। आजकल आईटी सेल के ट्रोलर बीजेपी वाले लिख रहे हैं कि ये सब विपक्ष के दबाव में नहीं है। तो राहुल, तेजस्वी, अखिलेश, स्टालिन, ममता बनर्जी, इन्हीं का तो दबाव है। आप इतना बदल रहे हो, आप मणिपुर जा रहे हो साहब, और उसके बाद आप जीएसटी पर ये निर्णय ले रहे हो। अब आज के बैठक की तस्वीर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मीडिया में हेडलाइन चल रही है, सांसदों की कार्यशाला 2 दिन के लिए आयोजित की गई, और आयोजित करने के पीछे एक मकसद यह भी था कि कई बैठकें तो कैंसिल हुई जेपी नड्डा के घर से लेकर के तमाम जगहों तक, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले करवाई जानी थी। और कहा यह जा रहा है कि कई सांसद बीजेपी की तरफ से अनुपस्थित हो सकते हैं, कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अभी तक बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है मीडिया के अंदर की सुगबुगाहटों को अगर सही माने तो। यह क्या दिख रहा है? 56 इंच का कमजोर होना, 56 सेंटीमीटर होना है क्या ये? जीएसटी, मणिपुर दौरा, उपराष्ट्रपति का डिनर, और फिर मीडिया में प्लांट करके खबर दिखवाई जाए कि चौथी रो में प्रधानमंत्री बैठे सांसदों की बैठक में, चौथी रो में, सब हक्का बक्का। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने वाला एक नेता बीजेपी का, राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के एक सांसद के ऊपर मीडिया में बैठ करके ऐसे टिप्पणी कर रहा है जिससे दिख रहा है
कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है? Amit Shah ji was endorsing Sanjay Balyan and Yogi Adityanath was behind Rudy. This was a misinformation created by an individual who tends to control parliament as a member of parliament. So he takes a call that this has to be this time. So he runs the show in parliament like this. So there was an individual who dragged the name of the honorable minister without a mandate to do so. There are individuals. This is Nishikant Dubey you're talking about. Dubey? No, which individual do you mean has done this? How do you know whom I'm talking about? You mentioned an individual. I'm just giving a all speculative of name. us know what you're talking about. No, so, which individual then are you referring I think to? you are correct. ऐसी बातें मीडिया में आने लगी हैं। अभी तक उसी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये भूले ना हो तो बीच में याद भी दिला दूं। जनवरी 2023 से सितंबर 2025 बीजेपी के पास पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और वो प्रधानमंत्री विदेश दौरे से कैंसिल कर रहे हैं, देश में इस तरह के दौरे कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग यह भी पूछ रहे हैं, पंजाब डूब गया। प्रधानमंत्री जी, आपकी पगड़ी वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, कहीं खाना बना रहे हैं, कहीं गुरुद्वारे में जा रहे हैं, पंजाबियों की तारीफ कर रहे हैं। वही पंजाब के लोग, इतनी त्रासद दृश्य हैं, रूह कांप जाए आपकी। इतनी बदहाल स्थिति में पंजाब बाढ़ में डूब गया और सरदार जितने हैं पंजाब के लोग, वे लोग सेवा, लंगर और सेवा का जो ट्रेडिशन सिख समुदाय में है वो ऐतिहासिक है। संतों के आंदोलन से पैदा हुआ एक समुदाय। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, उस वक्त गुरु नानक, और वहां से एक ऐसी रवायत संतों के निर्गुण आंदोलन की जिसके केंद्र में मानवता है, वो अपने से लड़ रहा है। सैकड़ों लोग, कोई गुरुद्वारा साफ कर रहा है, कोई कट्टा लगा करके बांध बना रहा है। पंजाब अपने से लड़ रहा है। मुसलमानों ने कई जगह पर सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो रही हैं, हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने वालों, इसको गौर से देखना, वो मदद कर रहे हैं पंजाब को। प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? देश पूछेगा। तो प्रधानमंत्री जी आप केवल कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। आप मणिपुर जाने की बात आ रही है, जीएसटी बदलने की बात आ रही है, आप चौथी रो में आप बैठ भी गए। क्या क्या हो रहा है साहब? 5 दिन बाद जब लौटे थे तो याद आया था कि मां का अपमान भी हुआ था, फिर चुप हो गए। अभी सब नहीं बोल रहे हैं। देखिएगा, धीरे धीरे मां का अपमान वाला मुद्दा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अमित मालवीय को लगा दिया गया है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर निजी हमला कर दो, और निजी हमला करके विपक्ष के असली मुद्दों को भटकाने के लिए निजी हमले का सहारा ले लो। इतने नीचे स्तर की राजनीति पहले कभी नहीं देखी गई थी। कुल मिलाकर देश की राजनीति में फिलहाल क्या हो रहा है? देश के सबसे प्रमुख विपक्षी दलों पर निजी हमला हो रहा है और बीजेपी इमोशन और भ्रम के जरिए अपनी विफलता को छुपाना चाहती है। एक बात। दूसरी बात, विदेश में केंद्र सरकार की फेल हो रही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अब जगजाहिर हो रही है। विदेश दौरे रद्द हो रहे हैं, कारण कुछ और बता दिया जाएगा आपको। और देश में मणिपुर का दौरा होने जा रहा है, हालांकि पंजाब नहीं जा रहे। ये क्या कहता है? तीसरा, उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले होने वाला डिनर कैंसिल क्यों हो रहा है? चौथा, जीएसटी पर निर्णय अभी क्यों लिया गया? पांचवा, मणिपुर का दौरा आप करने जा रहे हैं 13 सितंबर को। छठा, 75 साल पूरे हो जाएंगे तो करोगे क्या आप? नियम तो आपका ही बनाया हुआ है, देश जानना चाहता है। सातवां, आरएसएस और बीजेपी में क्या अभी भी तालमेल बन नहीं पाया क्या, कि कौन रिटायर होगा कौन नहीं होगा? और आज तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए। ऐसा लगता नहीं क्या कि वो जो गुबार फुलाया गया था वो फूटता नजर आ रहा है? विपक्ष और जनता, इन्होंने भाजपा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मीडिया के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है और वो भीतर भीतर घिर चुके हैं, और वो घिरना अब लोगों के सामने आ रहा है। मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर करते जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी नजर बनाए रखें अपने आसपास पर, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि इसी से आपका कल जुड़ा है।
अब मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।